मेरे प्यारे छात्रों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन के बारे में। जो प्रोटीन होता है वो मोस्टली हमारे बॉडी पार्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। हमारे जितने भी बॉडी के फाइबर होते हैं, उन मसल्स जो भी हमारे टूटे फूटे मसल को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और हमारे बॉडी में अन्य सभी क्रियाओं के लिए अगर प्रोटीन ना हो तो हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो मोस्टली हम प्रोटीन में समझते हैं कि प्रोटीन कैसे बनता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो प्रोटीन जानने से पहले हमको समझना पड़ेगा आपका एमिनो एसिड। ठीक है, तो जो एमिनो एसिड होता है वो मोस्टली आपका एमिनो ग्रुप होता है उसमें, और आपका एसिडिक ग्रुप होगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है आपका एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड में यहाँ पर आपका एमिनो ग्रुप है और यहाँ पर एसिडिक ग्रुप होता है। ये एमिनो एसिड होता है यानी एमिनो अम्ल होता है। ठीक है, और ये उसका स्ट्रक्चर है। आर लगा, यहाँ कोई कार्बन चेन होगा, यहाँ CH होगा, फिर से डबल बॉन्ड जो H होगा और नीचे में एमिन लगा होगा। ये आपका एमिनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों से मिल करके बना होता है हमारा एमिनो एसिड बनते हैं। ठीक है, अब इसका हम कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड में मोस्टली आपका जैसे न्यूट्रल एमिनो एसिड होता है, जो आपका न्यूट्रल एमिनो एसिड होता है उसमें 1 डिग्री एसिडिक होता है एंड 1 डिग्री ग्रुप होता है। ठीक है, यानी जो प्राइमरी वाला जो एक एसिड होगा और एक एमिनो ग्रुप होगा। जैसे कि इसमें मोस्टली हम देखते हैं जो एमिनो एसिड होता है वो आपका अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, लेकिन इसमें हम प्रायोरिटी सिर्फ अल्फ़ा वाले को देते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये है आपका न्यूट्रल एमिनो एसिड यानी अल्फ़ा एमिनो एसिड होगा, जिसमें आपका आता है ग्लाइसिन आता है और आपका एलामाइन आता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया न्यूट्रल एमिनो एसिड का। अब बात करते हैं अम्लीय एमिनो एसिड का। तो जो अम्लीय एमिनो एसिड होता है उसमें 1 डिग्री एमिनो अम्ल होता है और 2 डिग्री एसिडिक ग्रुप होता है, जिसमें आता है आपका एस्पेरेटिक एसिड आता है और आपका एस्पाराजाइन आता है। तो ये आपका होता है एमिनो अम्ल होता है, अम्लीय एसिडिक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्षारीय यानी बेस एमिनो एसिड के बारे में। तो इसमें हमारा एमीन ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा, तो वो आपका क्षारीय एमिनो एसिड होता है, जिसमें आता है एग्जाम्पल आपका लाइसिन हो गया, फिर से आपका आर्जिन हो गया और फिर से आपका हिस्टाडीन हो गया। तो ये होता है आपका क्षारीय अम्लीय एसिड। ठीक है, अब इसके बाद से हमको बनाना होता है, अगर प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन बनाने से पहले बनाना होगा हमको ज्यूटर आयन, तभी हम प्रोटीन की संरचना कर पाएंगे और बाद में उसका स्ट्रक्चर भी समझेंगे। तो हम यहाँ उठाते हैं प्रोटीन, एक ज्यूटर आयन बनाते हैं यहाँ पर। और ज्यूटर आयन होता है जब हम कोई भी, हमारे पास अगर अल्फ़ा न्यूट्रल एमिनो एसिड दिया रहेगा तो हम उसको जब तक वाटर में जब डिजॉल्व कर देते हैं तो वो बना देता है, ज्यूटर आयन बनाता है। यहाँ पर कार्बन चेन होगा, C के साथ अटैच होता है H, फिर एमीन ग्रुप लगा होता है आपका NH2 और यहाँ आपका एसिडिक ग्रुप होता है। ठीक है, और जब हम HOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये ब्रेक होता है आपका H+OH- में। ये क्या करता है कि यहाँ से वाटर को लेकर के उड़न छू हो जाता है और ये बना देता है हमारा ज्यूटर आयन बना देता है। ये तो हो गया एमीन एसिड के बारे में। अब इसके बाद से हम समझते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका स्ट्रक्चर। अब हम समझने जा रहे हैं कि प्रोटीन की संरचना कैसे बनती है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होता है, हमको इसके साथ हम सभी जानते हैं कि एमिनो ग्रुप होगा और उसके साथ में एसिड ग्रुप होगा। तो हम लेते हैं यहाँ पर दो, एक यहाँ एमीन ले लेते हैं और यहाँ पर आपका एसिड ग्रुप हो गया। ठीक है, यहाँ कार्बन चेन है, तो दो हम ले लिए मॉलिक्यूल्स इसका। जब हम उसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये हमको फॉर्मेशन कर देता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, ये एक तरीके से लिंकेज होता है। अब हम इसके आणविक आकार के बारे में समझते हैं कि जैसे आणविक आकार जो होता है प्रोटीन का, वो आपका इसमें रेशेदार प्रोटीन होता है। ठीक है, दो भागों में देखते हैं इसको, एक देखते हैं आपका रेशेदार प्रोटीन देखते हैं, दूसरा देखते हैं गोलिका आकार। ठीक है, प्रोटीन देखते हैं। तो जो आपका रेशेदार प्रोटीन होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे लीनियर थ्रेड होता है। ठीक है, लीनियर थ्रेड जैसे ये आपके सामने फिगर है।
और ये वाटर में घुलनशील नहीं होता है। जैसे हमारी जो चमड़ी होती है, हमारा जो स्किन होता है, इसमें आप देख पा रहे होंगे लाइनिंग होती है। तो ये जो लाइनिंग होती है वो हमारा रेशेदार प्रोटीन में आती है। जैसे रेशेदार प्रोटीन में आपका स्किन होगा, हेयर होगा, नेल्स होगा, कोलेजन इन टेंडन होगा या म्यूसिन इन मसल्स होगा। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए रेशेदार प्रोटीन के, और ये उनका स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा है आपका गोलिकाकार प्रोटीन। तो जो आपका गोलिकाकार प्रोटीन होता है, जब हम इसमें पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं कुंडली बना करके गोलाकृत प्राप्त कर लेती हैं तो उनको कहते हैं हम गोलिकार प्रोटीन कहते हैं। यानी हम इसमें लेते हैं पॉलीपेप्टाइड लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड आपका ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है इसका गोलिकाकार प्रोटीन का, ठीक है, जिसमें आपका इंसुलिन आ जाता है, एक तरीके का गोलिकाकार प्रोटीन होता है, और उसके साथ में है आपका एल्बुमिन होता है। तो ये आपका यहाँ पर आणविक आकृति के आधार पर हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले देखते थे रेशेदार प्रोटीन और दूसरा देखते थे हम गोलिकाकार प्रोटीन, ठीक है। तो जो आपका रेशेदार प्रोटीन होता था वो आपका थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर होता है इसका, आप अपने बॉडी में देख सकते हैं। जो आपका स्किन होता है, ये आपका जो हेयर होता है, ठीक है। और उसमें जैसे कि प्रोटीन में ही हम बात करते हैं कि जो आपका, जिसमें हम देखते हैं प्रोटीन का कुछ स्ट्रक्चर समझते हैं। ये आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो गया, ये फॉर्मेशन हो गया प्रोटीन का, ठीक है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, जैसे हम देखेंगे कि प्रोटीन की संरचना में आपका प्राइमरी प्रोटीन आता है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर से टर्सरी आता है, वो अब देखते हैं। प्रोटीन की संरचना में हम पहले देखने जा रहे हैं, जैसे जो आपका 1 डिग्री जो प्रोटीन होता है वो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये आपका 1 डिग्री प्रोटीन होता है। उसके बाद से आपका 2 डिग्री जो प्रोटीन होता है थोड़ा सा और ऐसे घुमावदार होता है, और उसके बाद से तीसरा जो होता है वो आपका ऐसे होता है, ठीक है। ये आपका 3 डिग्री प्रोटीन हो गया। तो प्राइमरी प्रोटीन हम देखे थे न्यूट्रल वाले में काम कर रहा था, ठीक है। वैसे ही सेकेंडरी प्रोटीन आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, ये आपका टर्सरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर प्रोटीन का टॉपिक समाप्त होता है, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एंजाइम।